फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आज आपको गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में बताने जा रहे हैं। और जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होगा वो सारे हम आपको बताएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसको हम पार्ट बाय पार्ट करके बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं गवर्नर जनरल वायसराय। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव का जो शासन काल था 1757 से 60, फिर पुनः 1765 से 67, ये दिमाग में रखना है। 1757 से 60 एवं पुनः 1765 से 67 के बीच में रॉबर्ट क्लाइव का शासन था। अब यहाँ पर हमको याद रखना है कि बंगाल के गवर्नर पूछेगा, तो बंगाल के गवर्नर पूछेगा प्रथम, तो रॉबर्ट क्लाइव याद कीजिए। बंगाल के गवर्नर प्रथम कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अब आता है, अगर आपको ईस्वी याद है तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी घटना हुई वो आपको अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन आपको ईस्वी याद रहना चाहिए। तो देखिए, अब रॉबर्ट क्लाइव का जो शासन 57 से 60 पुनः 1765 से 67 हुआ, तो पहला पॉइंट हमको याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था किया था। अब देखिए, बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की। अब इसके तहत क्या होता है कि राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन। अब देखिए, जिसके द्वैत शासन के तहत क्या था? इसके तहत था राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन हो, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों के हाथ में। एक तरह से कहिए कि दूसरे के कंधों पर रखकर गोली चलाना। यही हुआ दोहरी शासन बोलिए या द्वैत शासन बोलिए। आप इसको दोहरी शासन भी बोल सकते हैं या द्वैत शासन भी बोल सकते हैं। दूसरे के कंधों पर रखकर गोली चलाना, ये शासन व्यवस्था बंगाल में लाया था रॉबर्ट क्लाइव। ये याद रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है कि बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था किसने की? रॉबर्ट क्लाइव। ये याद रखिए। दूसरा पॉइंट याद रखना कि प्लासी का युद्ध इसी के शासनकाल में, प्लासी को 1757। अब प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ये याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछ दे प्लासी युद्ध किसके बीच हुआ, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ 1757 ईस्वी। तो पूछेगा रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में पहला पॉइंट हुआ बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था, दूसरा प्लासी युद्ध, तीसरा याद रखिए इलाहाबाद की संधि 1765 में। अब यहां पर आपको याद रखना है कि इलाहाबाद की संधि दो हुआ। इलाहाबाद की संधि दो हुआ। पहला याद रखिएगा 12 अगस्त 1765, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा। तो पहला याद रखिएगा 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरा याद रखिएगा 16 अगस्त 1765 को शुजाउद्दौला के साथ। ये याद रखना है। तो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में यही सब इंपोर्टेंट कार्य हुआ है। आगे देखिए, वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85। अब यहां पर हमको याद रखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार, अब यहां पर याद के पहला पॉइंट क्या रखना है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये याद रखना है। तो अगर आपसे पूछ दे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो रॉबर्ट क्लाइव।
अब यहाँ पूछेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल बना कौन? वारेन हेस्टिंग्स। अगर आपको कंपनी के अधीन पूछ दे तो वारेन हेस्टिंग्स आंसर होगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स। कंपनी के अधीन, ये याद रखना। और अब जब इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि द्वैत शासन को समाप्त किया 1772 ईस्वी। दोहरी शासन समाप्त कर दिया वारेन हेस्टिंग्स। लाया था रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन समाप्त कौन किया? वारेन हेस्टिंग्स। समाप्त कौन किया? वारेन हेस्टिंग्स। लाया कौन? रॉबर्ट क्लाइव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाया रॉबर्ट क्लाइव, समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स। इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। और इसी के शासनकाल में 1782 ईस्वी में जोनाथन डक्कन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। याद रखिएगा 1782 में जोनाथन डक्कन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग्स। आगे वारेन हेस्टिंग्स के समय में या वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में क्या क्या काम हुआ देखिए, क्योंकि बहुत कुछ किए वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। अब देखिए पहला पॉइंट, इसी के समय में गीता के अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा कि गीता के अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया, किसके शासनकाल में था? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर और रखिएगा यार, सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। यह भी वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। तो सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। किसके शासनकाल में? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासन। तो ये दोनों पॉइंट आपको वीवीआई दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। तो गीता का अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया। सर विलियम जोन्स 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के शासन। दोनों पॉइंट याद रखें। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। उस जगह भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? द बंगाल गजट। तो प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया था 1780 से। तो पूछेगा उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कितने ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये भी याद रखना है। उसके हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर फांसी दिलवा दिया। याद रखिएगा, यही वारेन हेस्टिंग्स है जो बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर फांसी दिलवा दिया। ये भी याद रखना। और इसी के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 इसी के समय हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ। किसके शासनकाल में? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 किसका शासनकाल था? तो वारेन हेस्टिंग्स का शासन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई किसके शासनकाल में? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल। ये याद रखिएगा।
और पहला गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगा था। पूछेगा कि किस पर महाभियोग लगा था, याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स। तो पहला गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगा था 1785 से। जब ये इंग्लैंड पहुंचा तो इन पर महाभियोग लगा 1785 से, और मुक्त कर दिया था 1795 से। तो पहला गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगा 1785 में, और मुक्त कर दिया 1795 से, याद रखिएगा। और इसी के शासनकाल में मंगलौर की संधि हुई थी 1784। तो मंगलौर की संधि कब हुआ? 1784। मंगलौर की संधि कब हुआ? 1700। किन के शासनकाल में? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल। तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में मंगलौर की संधि हुआ। इंपॉर्टेंट सब गीता का अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया। सर विलियम जोन्स 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स विक्की ने किया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ। इसी के हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर फांसी दिलवा दिया। ये सब याद रखना है। फिर दोहरी शासन, जिसको कहते हैं द्वैत शासन, इसने समाप्त किया 1772 ईस्वी में। ये सब पॉइंट को आपको याद रखना, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स से ये सब जो भी पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सबसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। तो आज जो मेरा पार्ट 1 में था रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स, तो मेरा कंप्लीट हो गया। और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट भी करें। और नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।